भक्त हैं जैसे आप भक्त हैं। हाँ जी, मैं मानता हूँ। कबीर जी भक्त हैं और कबीर जी भी राम राम जपते थे ना। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जिखे राम नाम धन होए। तो राम नाम का धन तो कबीर जी भी जोड़ते थे। तो परमात्मा कहते हैं कि तुमने ये महर्षि दिखाई दे, गुरु ब्राह्मण दिखाई देते हैं, ये मंडलेश्वर, इनका मोतियाबिंद हो रहा है। इन्हें अपने सदग्रंथों में लिखी हुई सच्चाई का नहीं पता। नमस्कार दोस्तों, आप सभी इनको तो जानते ही होंगे। ये है प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज। इनका मानना है कि कबीर जी राम की भक्ति करते थे जो विष्णु अवतार थे। ऐसा मानना और कहना अनिरुद्ध आचार्य जी का है। तो आइए पहले आपको वो वीडियो क्लिप दिखाते हैं जिसके वो कह रहे हैं कि कबीर जी राम की भक्ति करते थे। भक्त हैं जैसे आप भक्त हैं। हाँ जी, मैं मानता हूँ। कबीर जी भक्त हैं और कबीर जी भी राम राम जपते थे ना। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जिखे राम नाम धन होए। तो राम नाम का धन तो कबीर जी भी जोड़ते थे। तो क्यों ना कबीर जी राम राम जपते थे, तो क्यों ना हम भी कबीर जी का सम्मान करें गुरु के रूप में। कबीर जी हमारे ज्ञान देने वाले गुरु हैं। हाँ, संत हैं। मैं गुरु के रूप में मानता हूँ। हाँ, भगवान भगवान है। ठीक है, हमारे घर के बाजू वाले लोग बोलते हैं कि भगवान उसी को मानते हैं। मतलब कबीर जी भगवान के भगवान का फोटो वगैरह नहीं रखते, ओनली कबीरदास जी को ही रखते हैं। चलो फिर कबीरदास जी की बात तो मानते हैं कि नहीं? मानते हैं। अब कबीर जी की फोटो की पूजा तो कर रहे हैं, पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि राम राम जपो, वो नहीं जप रहे हैं। मगर वो नहीं जप रहे गुरु जी। अब देख लो, कबीर जी एक बाप का बेटा है ना, बाप की बिल्कुल नहीं मानता, बाप को मानता है। बाप के पाँव दबाता है और बाप कहता जरा पानी लेके नहीं लाऊंगा। जी गुरु जी। तो अब बताओ, बाप के पाँव तो रोज दबाए पर बाप कहे पानी ला नहीं लाऊंगा, भोजन ला नहीं लाऊंगा। नहीं, बाप की नहीं सुनता, बाप की नहीं मानता, बाप को बराबर मानता है। तो ऐसे में बताओ, बाप खुश होगा कि दुखी होगा? दुखी होगा। बोलो भाई। मैं दुखी होगा। उसी तरह कबीर जी भी दुखी होंगे कि आप मेरे को तो मानते हैं, अच्छा आप लोग अनिरुद्धाचार्य जी को तो माने और अनिरुद्धाचार्य जी की ना माने, तो हम ही दुखी होंगे कि भाई आप कैसे हैं, बताओ हमारे को तो मानते हैं। नहीं, मैं आपका मानता हूँ। नहीं बेटा मैं आपके नहीं, मैं तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ। उसी तरह कबीरदास जी को भी मानिए और कबीरदास जी की भी मानिए, दोनों को मानिए। हाँ, ये बात तो सही है कि हमें कबीर जी की बातें माने। तो महाराज जी, मुझे ऐसा लगता है कि आपने कभी वो दुआ नहीं पढ़ा, पत्थर पूजे हरे मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चक्की भली पीस खाए संसार। तो फिर इसमें कबीर जी ने कहा है कि पत्थर पूजा नहीं करनी चाहिए, और आप तो लड्डू गोपाल जो कि एक मूर्ति है उसकी पूजा करने के लिए कहते हैं, और आप तो मूर्ति पूजा का समर्थन करते हैं। कोई बात नहीं, आज का हमारा विषय अलग है तो हम अलग टॉपिक पर बात करेंगे। एक दोहे से इन्होंने कबीर जी को राम भगत घोषित कर दिया। कुल मिलाकर मुझे तो संत रामपाल जी की वो बातें याद आती है। तो यहाँ गरीबदास जी भी वही कह रहे हैं, कोटो मध्य कोई नहीं रे झुमकरा, अरबों में कोई गर्क सुन रही झुमकरा, तत्व भेद कोई ना कहे रे झुमकरा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो रही झुमकरा। तो आइए अब आपको बताते हैं कि आखिरकार कबीर जी राम के भगत है या नहीं। इस बात को सुनकर कैसी अनोखी बात कह रहा है। परमपिता परमात्मा सर्व सृष्टि रचनहार, कुल के मालिक, सभी आत्माओं के एकमात्र स्वामी, खाविंद, ये पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, सत्य पुरुष हैं। वो सत्य पुरुष कौन है, कैसे हैं, कहाँ रहते हैं, उस सत्य पुरुष से लाभ प्राप्त करने का कौन सा तरीका है, कौन सी विधि है, हमने सबसे पहले यही निर्णय लेना है। तो वो परमात्मा, वो पूर्ण ब्रह्म आज से लगभग 600 वर्ष पहले सन 1398 अर्थात संवत विक्रमी संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी, जेठ मास की उत्तरते की पूर्णवासी को भारत की पवित्र भूमि पर, धरती पर, काशी अर्थात बनारस
नगरी के लहर तारा नामक एक तालाब पर विकसित कमल के फूल के ऊपर परमात्मा एक शिशु रूप धारण करके प्रकट हुए थे। वो अपने सतलोक से सह शरीर आए थे एक लीला करने के लिए। वो परमात्मा प्रत्येक युग में ऐसे ही आते हैं। उस परमेश्वर को, बालक शिशु रूपधारी परमात्मा को, परमेश्वर को एक नीरू नीमा नाम के जुलाहा दंपति धानक जाति से संबंधित निसंतान थे। वो परमात्मा को, शिशु रूपधारी परमात्मा को उठा ले गए और अपने बच्चे के तरह उनकी परवरिश की। यही परमेश्वर बड़े होकर के जुलाहा कबीर धानक रूप कबीर कहलाए। पुण्यात्माओं, इस बात को सुनकर प्रत्येक प्राणी को धक्का सा लगता है कि कबीर जी के बारे में हमने कभी नहीं सुना कि ये परम शक्ति हैं, ये परमेश्वर हैं, ये श्रेष्ठी रत्नहार हैं। हमने तो इनके विषय में इतना ही सुना था, ये अच्छे कवि हैं और जुलाहा जाति में रहने वाले गरीब से आदमी थे, व्यक्ति थे, बहुत पुअर, निर्धन। और आज हम उसको भगवान कहें, उनको परमेश्वर कहें, तो सुनने वाला आश्चर्य में पड़ जाता है कि शायद ये वक्ता कबीर जी को भगवान कहने वाला मेंटल है, कि ये पागल है, कैसी अनहोनी, कैसी अनोखी बात कह रहा है। पुण्यात्मा, हमेशा सत्य कड़वी ही होती है, ये नियम है सत्य का। और इस कड़वी सत्य को जो सुन लेता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। जैसे कोई रोगी है, उसको कड़वी दवाई खिलाई जाती है, जैसे मलेरिया हो जाता है, बुखार, मलेरिया ज्वर हो गया, उसको वो कड़वी औषधि खानी ही पड़ेगी, तभी वो स्वस्थ हो पाएगा। ठीक इसी प्रकार कबीर इज गॉड, ये सुप्रीम गॉड है, सुप्रीम गॉड यानी सर्वोपरि प्रभु। उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते, ये लोग तरम आविश्य विभर्ति अवय ईश्वर है। ये वो परमात्मा है जो पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में जिसके विषय में विशेष विवेचन दिया है। और ये वही परमात्मा है जिसके विषय में गीता ज्ञानदाता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 और गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3, 8, 9, 10, 18 से लेकर 21, 22 तक उसी परमेश्वर की महिमा, परम अक्षर ब्रह्म की, उस तीसरे अव्यक्त की महिमा कही गई है। और गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में, श्लोक नंबर 47 में, 46 में, श्लोक नंबर 66 में उसी परमेश्वर की महिमा गाई गई है। वैसे तो बहुत से स्थानों पर पवित्र गीता जी में, सैकड़ों स्थानों पर परमात्मा अन्य भगवान जो गीता ज्ञानदाता से अन्य है, और वो सुप्रीम पावर है, वो परम शक्ति है, उसका बहुत जगह पे विवेचन है, वर्णन है। अब ये सिद्ध करना कि परमात्मा कबीर है, ये वो कबीर है जो बनारस में दानक रूप में आया था, जुलाहे रूप में, इसके लिए ढेर सारे प्रमाण आपके समक्ष दिखाए जाएंगे। सदग्रंथ जिसमें परमेश्वर की महिमा कही गई है वो रूबरू कराए जाएंगे। और बुद्धिमान समाज है, शिक्षित समाज है, एजुकेटेड है, अब समझने में देरी नहीं लगेगी। ठीक है, प्रथम बार हम किसी चीज वस्तु के बारे में सुनते हैं तो आश्चर्य होता है। काफी समय पहले बताते हैं, एक वैज्ञानिक ने पहले क्या थ्योरी थी कि पृथ्वी
के चारों ओर सूर्य घूमता है, और सभी ने वैज्ञानिकों ने स्वीकार कर रखा था। एक वैज्ञानिक ने कहा नहीं, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है। इस बात का इतना, इस सच्चाई का इतना कड़ा विरोध हुआ। भोली जनता ने उन पादरियों के कहने से, उन धार्मिक गुरुओं के कहने से इतना विरोध किया कि ये झूठ बोलता है। उनको फांसी की सजा दिलवा दी, और 400 वर्ष के बाद अब उनसे माफी मांगी उस मृत्यु प्राप्त वैज्ञानिक से कि तू सच कहता था और आपके साथ जो बदसलूकी हुई उसके लिए अक्षमा याचना करते। ईब के टिंडे लेने मांगी हैं, अब वो मर लिया, मार दिया, अब अक्षमा याचना करते हैं। इन दुष्टों ने ऐसे नाश करवाए हैं। जो ज्ञानहीन स्वार्थी लोगों ने ऐसे ही पुण्यात्माओं के साथ विरोध करवाया और उनको मृत्यु के घाट पहुंचवा दिया। जैसे ईसा मसीह के साथ जी के साथ यही विरोध हुआ था, और जिनकी रोजी रोटी को, जिन उन धार्मिक व्यक्तियों की रोजी रोटी को खतरा हो गया था, उन्होंने ईसा मसीह जी का विरोध किया और उनको भी क्रश करवा दिया। तो कारण क्या रहा कि उस समय जनता जागृत शिक्षित नहीं थी, और आज इस दास के साथ वही रिहर्सल की गई। लेकिन अब जनता जागृत है, शिक्षित है, सदग्रंथ हमारे पास उपलब्ध हैं। इन पाप आत्माओं की दाढ़ इब गले को न्यार ना गली, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि इस कलयुग में जो बिचली पीढ़ी आवेगी उसमें पूरे विश्व में मेरा ही ज्ञान रहेगा। धर्मदास जी, धर्मदास एक महापुरुष हुए हैं, अच्छी श्रेष्ठ आत्मा हुई है, जिनको परमात्मा से आकर मिले थे। उसको बताया था कि सतयुग के बिचली पीढ़ी जब आएगी, अब तो मैं आया हूं प्रथम चरण में। सन 1398 में 600 वर्ष पहले प्रथम चरण था परमात्मा का। अब ये मध्य वाला चरण है, बिचली पीढ़ी अब शुरू हो गई है। सन 1947 में भारत आजाद हुआ, और उसके बाद शिक्षा का दौर एकदम दावानल की तरह फैल गया। पूरा भारतवर्ष शिक्षित हुआ, बूढ़े भी पढ़ा दिए, बुढ़िया भी पढ़ा दी, अक्षर ज्ञान युक्त हो गए। इसका यही कारण था कि अब हम सदग्रंथों को पहचानेंगे, आंखों देखेंगे और परमात्मा को परमात्मा मानेंगे। जब तक हमें ये दृढ़ विश्वास नहीं होगा कि जो जिसको हम भगवान मान रहे हैं, जिसकी हम साधना कर रहे हैं, ये सत्य है, तब तक हम भक्ति के क्षेत्र में सफल नहीं हो सकते। अपने आत्माओं, कौन परमात्मा कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, उसका वास्तविक नाम क्या है, उसके पाने की विधि, वो मंत्र क्या है, कौन है, ये निर्णय करना होगा। इस निर्णय को करके ही हम परमात्मा प्राप्ति कर सकेंगे। उसके लिए एक तो प्रथम आधार है शास्त्र। सबसे पहले हम शास्त्रों को, सदग्रंथों को आधार मानकर चलेंगे कि जिनमें ये लिखा हुआ है कि परमात्मा कबीर है, और वो वही कबीर है जो बनारस में आया था। और दूसरा ये है कि वो परमात्मा साकार है। अभी तक हमने प्रभु के विषय में निराकार सुना है, लेकिन परमात्मा साकार है। ये साकार का प्रमाण भी हमने बहुत बार दिखाना होगा आपको। तब हमारी जो रॉन्ग सिद्धांत, रॉन्ग थ्योरी थी, वो गलत सिद्धांत था कि भगवान निराकार है, सभी ने निराकार बता रखा है, वो तभी हमारे हृदय से हटेगी जब हम आँखों देखेंगे प्रमाणों को, और साथ में फिर आँखों जिन्होंने परमात्मा को देखा अर्थात साक्षात्कार किया, उन महापुरुषों के द्वारा दिए गए एफिडेविट अर्थात गवाही, उनके द्वारा लिखी गई अमृतवाणी, वो आपको सहयोग देंगी परमात्मा के पहचानने में। नहीं, अगर आपको हमारी टीम के द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें
अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो।